तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नर्स्ट इक्वेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि हम लोग क्यों नर्स्ट इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो अभी जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था वहां पे आपने देखा कि हम लोग जो ई सेल निकाल रहे हैं यानी ई नॉट सेल निकाल रहे हैं उसको आप क्या लिख रहे थे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और ये जो आपने निकाला है ये सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन पर निकाला है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकाला है। स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था क्या होता है स्टैंडर्ड कंडीशन, जब प्रेशर क्या हो जाए, प्रेशर हो जाए 1 atm, टेम्परेचर हो जाए कितना 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, और कंसंट्रेशन क्या हो जाए दैट इज 1 m। पर क्या जरूरी है कि दुनिया में कोई भी जो सेल बनेगी वो इसी कंडीशन पर काम करेगी? क्या जरूरी है कि दुनिया में कोई भी जो सेल बनेगा वो इसी कंडीशन पे काम करेगा कि आपको हमेशा टेम्परेचर इतने रहेगा? गर्मी का समय रहता है तो टेम्परेचर 40-42 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो फिर तो ये वैल्यू आप 25 पर निकाले हैं, लेकिन एक्चुअली तो सेल 40 डिग्री सेल्सियस पर है, तो क्या ये वैल्यू गलत हो जाएगा? फिर जरूरी नहीं कि कंसंट्रेशन आप 1 m ही लिए जाए। हमने जब एसएचई पढ़ा रहे थे तो वहां पे लिमिटेशंस ऑफ एसएचई जब लिखे थे तो वहां पे क्या बताए थे कि टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ 1 m, टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ 1 m इज वेरी डिफिकल्ट। 1 m का कंसंट्रेशन लगातार मेंटेन करना हमारे लिए बहुत कठिन काम है, क्योंकि रिएक्शन हो रही है तो कुछ आयंस बढ़ेंगे कुछ आयंस घटेंगे, तो कंटिन्यूअसली आप 1 m कंसंट्रेशन भी मेंटेन करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो उस हिसाब से खाली इस कंडीशन पर ही क्या हम लोग सेल का पोटेंशियल निकालेंगे? नहीं ना, हमें तो किसी भी जनरल कंडीशन पर सेल का पोटेंशियल निकालने आना चाहिए, किसी भी जनरल कंडीशन पे। तो किसी भी जनरल कंडीशन पे तो सेल का फॉर्मूला क्या होगा, ई सेल होना चाहिए। तो नर्स्ट साइंटिस्ट, ये जो नर्स्ट नामक साइंटिस्ट है ये आए और इन्होंने कहा कि देखिए मैं एक ऐसा फॉर्मूला आपको बताता हूं जिस फॉर्मूले से आप जिस टेम्परेचर पर चाहिएगा उस टेम्परेचर पर, जिस कंसंट्रेशन पे चाहिएगा उस कंसंट्रेशन पर आप ई सेल निकाल लीजिएगा। ये कौन बोला? नर्स्ट ने आके बोला। तो नर्स्ट की इक्वेशन मैंने पहले उसका डेफिनेशन लिखी है, राइट। वी हैव डिटरमाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of the electrode. We have determined the electrode potential of the electrode as well as the EMF of the cell. We have determined the electrode potential of the electrode as well as the EMF of the cell at standard condition. At standard condition. Standard condition पर हमने सेल का पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाला है। क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन? दैट इज 1 atm प्रेशर, दैट इज 1 atm प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, एंड कंसंट्रेशन ऑफ 1 m, एंड कंसंट्रेशन ऑफ 1 m, एंड कंसंट्रेशन ऑफ 1 m। बट these value will not hold good. This value will not hold good. These values will not hold good. These values will not hold good for different temperatures, different temperature and concentration, different temperature and concentration। अलग अलग टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर ये वैल्यू होल्ड गुड नहीं होगी। अगर टेम्परेचर बदल देंगे तो भी ये वैल्यू गड़बड़ हो जाएगा और कंसंट्रेशन बदल देंगे तो भी ये गड़बड़ हो जाएगा। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज वेल एज cell potential, Nernst has given an equation as well as cell potential. Nernst has given an equation called as Nernst equation, that is
E is equal to E naught minus RT by NF ln concentration of M solid by concentration of Mn plus aqueous। ये फॉर्मूला किसने दिया? ये नर्स्ट ने फॉर्मूला दिया। ये फॉर्मूला किसने दिया? ये फॉर्मूला नर्स्ट ने दिया। दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय नर्स्ट। क्या इक्वेशन दिया? E is equal to E naught minus RT by NF ln MS by concentration of M solid by concentration of Mn aqueous, where लिख लीजिए कि किसको क्या कहते हैं। where E is called as electrode potential E naught is called as standard electrode potential, standard electrode potential। R is gas constant, R is gas constant, और गैस कांस्टेंट की दो वैल्यू होती है 8.314 जब हम लोग जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में यूज करते हैं, और 0.0821 जब हम लोग एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में यूज करते हैं। उसके बाद है T, दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन। देन है F, इट इज कॉल्ड एज फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम, 96500 कूलम मोल इनवर्स। और N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, number of electron transfer in redox reaction, मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें वहां लिखवाई गई हैं, किसको क्या बोलते हैं। कोई दिक्कत है? लिख लिए सारा कुछ? तो ये ध्यान रखना है, E इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको जिस भी पर्टिकुलर टेम्परेचर और जिस भी पर्टिकुलर ये पर निकालना है। F ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रेडॉक्स रिएक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। बढ़े आगे, बढ़ा जाए। अब देखिए फॉर्मूला है E is equal to E naught minus RT by NF ln concentration of M solid by concentration of Mn plus aqueous। ये आपका फॉर्मूला है। अब यहां पे जब आप ln को किस में बदलेंगे? लॉग में बदलेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर ऑफ 2.303 के साथ, तो सेम फैक्टर से आप इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग ऑफ, अब ln किस में कन्वर्ट हो गया? लॉग में कंसंट्रेशन ऑफ M सॉलिड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस एक्वस। ये आपका क्या हो गया? एक्सप्रेशन आया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि कंसंट्रेशन ऑफ जो मेटल सॉलिड है उसको हम लोग सदैव क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड मेटल लिख दीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ
सॉलिड मेटल इज टेकन एज 1m, इसको आप 1m लेते हैं। तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो किस में बदल जाएगा, जो हमारा एक्सप्रेशन है वो इसमें बदल जाएगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बाई NF log of 1 upon concentration of Mn प्लस एक्वस। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। कोई डाउट? ये जो एक्सप्रेशन आया है इसी को हम लोग फाइनल नर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे। ये हमारा फाइनल नर्स्ट इक्वेशन है। डन। जहां पर E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, F फैराडे कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ द आयन। और 2.303 हमने इसलिए लिया ताकि हम किसको किस में बदल सकें, Ln को लॉग में बदल सकें। आगे बढ़े। अब एक स्पेशल केस देखिए। एट टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन, आपने क्या किया, टेम्परेचर 298 केल्विन ले लिया। जब आप टेम्परेचर 298 केल्विन लेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। जब आप टेम्परेचर 298 केल्विन लेंगे तो क्या होगा, देखिए। अब आपका एक्सप्रेशन जो है वो E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303, R का वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर का वैल्यू 298 होल डिवाइडेड बाई N को ऐसे ही रहने दीजिए, इसका वैल्यू लिख दीजिए 96500। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस एक्वस। कोई दिक्कत? सारी वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। जब आप ऐसा करेंगे तो ये एक्सप्रेशन किसमें बदल जाएगा, माइनस 0.059 होल डिवाइडेड बाई N लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 1 अपॉन Mn प्लस एक्वस। ये आपका एक स्पेशल केस हो गया फॉर्मूला का, जहां पर आपने एट 298 केल्विन, तो अगर लिख दे सवाल में कि एट 25 डिग्री सेल्सियस आपको किसी भी XYZ कंसंट्रेशन पर निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। और अगर आपसे टेम्परेचर भी अलग है और कंसंट्रेशन भी अलग है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई डाउट है तो पूछिए। यहां तक कोई डाउट है? ये नर्स्ट की इक्वेशन है। ये क्या है, नर्स्ट की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नर्स्ट। अब लिखिए नर्स्ट इक्वेशन फॉर डैनियलसन, हेडिंग डालिए नर्स्ट इक्वेशन फॉर डैनियलसन। डैनियलसन, नर्स्ट इक्वेशन फॉर डैनियलसन, नर्स्ट इक्वेशन फॉर डैनियलसन। अब ये नर्स्ट की इक्वेशन आपको किसके लिए लिखनी है, डैनियलसन के लिए। लंबा सा डेरिवेशन है, मैं करता जा रहा हूं, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछते चलिएगा, नहीं होगा तो लिखते चलिए। हम लोग जानते हैं नर्स्ट ने क्या इक्वेशन दिया है, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 1 अपॉन Mn प्लस। अच्छा एक मिनट, पहले डैनियल सेल नहीं करके आप क्या कीजिए, किसी भी सेल के लिए लिखते हैं, फिर स्पेशली किसके लिए लिखेंगे, डैनियल सेल के लिए लिखेंगे। पहले तो रैंडम किसी भी सेल के लिए निकालिए, फॉर एनी सेल, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कर दीजिए, फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करिए, पहले किसी भी रैंडम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए करिए, फिर स्पेशल केस में पढ़ेंगे जहां पर आपको उसके बारे में पढ़ाएंगे। अब ये हमारा क्या है, ये है नर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल सा नर्स्ट इक्वेशन। दिस इज नर्स्ट इक्वेशन।
दिस इज नॉट इक्वेशन। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डेरिवेशन आप चालू कर रहे हैं। तो जब कभी भी आप किसी भी XYZ सेल के लिए किसी भी XYZ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? पर यहां पर नॉट नहीं लगाया है मैंने। नॉट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पर आप नहीं लिख रहे हैं, आप इसको XYZ कंडीशन पर लिख रहे हैं। अब मुझे ये एक्सप्रेशन निकालना होगा, तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए ध्यान से देखिए, मैं यहां लिखूंगा ई ऑफ कैथोड। ई ऑफ कैथोड क्या होगा? ई नॉट कैथोड माइनस 2.303 RT बाई NF log ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस कैथोड एक्वस। ऐसा लिख सकते हैं क्या? जो भी कैथोड पर होगा उसका कंसंट्रेशन। सिमिलरली जैसे हमने कैथोड के लिए लिखा, क्या ऐसे ही हम लोग एनोड के लिए भी लिख सकते हैं? तो क्या लिखेंगे? ई नॉट एनोड इज माइनस 2.303 RT बाई NF log ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस, इस बार क्या लिखेंगे? एनोड, और यहां पे क्या लिखा? एक्वस, और इसका डब्बा बनाया। पहले ये बात समझ में आ गई? ये लिख लिए। अब ई नॉट कैथोड की वैल्यू यहां लिखी हुई है और ई नॉट एनोड की वैल्यू यहां लिखी हुई है। इन दोनों को मैं इसके ऊपर क्या कर देता हूं? पुट कर देता हूं। इन दोनों को मैं इसके ऊपर पुट करता हूं। मैं उपाय लगा रहा हूं कि क्या मैं इसको यहां से उठाकर कहीं ले जा सकता हूं। छोड़िए, दोबारा लिख लेंगे। तो ई नॉट सेल, अब हमारा ई सेल किसके बराबर था? ई कैथोड माइनस ई एनोड के बराबर है। ई कैथोड की वैल्यू अभी आपने कही क्या होगी? ई नॉट कैथोड माइनस 2.303 RT बाई NF log ऑफ 1 अपॉन Mn प्लस एक्वस, पर यहां पर क्या लिख रहा हूं? C लिख रहा हूं। अब ये तो हो गया कैथोड, इसको मैं बड़ी ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं। बीच में कौन सा साइन? माइनस साइन। अब फिर सेकेंड लाइन में क्या लिखना चाहिए? एनोड लिखना चाहिए। तो एनोड लिखता हूं, ई नॉट एनोड माइनस 2.303 RT बाई NF log ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन Mn प्लस, यहां पे एनोड लिख दिया, एक्वस, और बड़ी ब्रैकेट को क्या कर दिया? बंद कर दिया। पहले लाइन में कोई दिक्कत है तो पूछिए। फर्स्ट लाइन में कोई दिक्कत है? नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है ई नॉट कैथोड, वहां माइनस साइन है, और यहां लिखा है ई नॉट एनोड। तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं ई नॉट कैथोड, वो माइनस साइन, और यहां क्या लिख रहा हूं? ई नॉट एनोड। ये एक जगह लिख दिया। फिर यहां पे ये बच जाएगा, क्या बचेगा? 2.303 RT बाई NF log ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस एक्वस, ये क्या है? कैथोड है। फिर ये बीच में कौन सा साइन आएगा? ये माइनस और ये माइनस मिलके इनको क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो यहां पे आएगा प्लस, और क्या एक्सप्रेशन आएगा? 2.303 RT बाई NF log ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस एक्वस, और यहां क्या लिख देंगे? एनोड लिख देंगे। यहां कोई डाउट है तो पूछिए। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये ई नॉट सेल जो है वो हम लोग पहले क्या लिखते थे? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिखते थे कि नहीं लिखते थे? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और इस वैल्यू को आप किससे रिप्लेस कर दीजिएगा? ई नॉट सेल से रिप्लेस कर दीजिए। बढ़े आगे, यहां तक लिख लिए। अब आपके पास क्या बच गया? आपके पास बचा है ई सेल
इसके बाद यहां पर क्या आ गया, ई नॉट सेल माइनस। अब थोड़ा सा मैं यहीं पर बताता हूं आपको, ये क्या है, प्लस है और ये क्या है, माइनस है। अच्छा छोड़िए, एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा कहीं। लिख लेते हैं पहले 2.303 RT बाई NF log of 1 upon concentration of Mn plus cathode plus 2.303 RT by NF log 1 upon concentration of Mn plus एनोड। यही एक्सप्रेशन बचा ना आपके पास। अगली लाइन पर देखिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब यहां पर मैं प्लस 2.303 RT बाई NF को कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं इसको आगे लिख ले रहा हूं क्योंकि हमने प्लस कॉमन लिया है, तो इसको मैं आगे लिख लेता हूं। तो ये हो जाएगा Mn प्लस एनोड, फिर ये माइनस साइन, यहां पे क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 1 अपॉन Mn प्लस कैथोड। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, ये प्लस 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 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अगली लाइन पर ध्यान से देखिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT बाई NF। यहां पर क्या, मैं एक इक्वेशन होती है लॉग की, क्या होती है, लॉग A माइनस लॉग B इज इक्वल टू होता है लॉग A बाई B, होता है ना। ये हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं क्या, लॉग A माइनस लॉग B है, तो लॉग A माइनस लॉग B को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग A बाई B। A क्या है, 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस एनोड बाई 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस कैथोड। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। बड़े आगे एक लाइन और यहीं पर लिख लेते हैं, फिर अगले पेज पर चलेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, माइनस नहीं प्लस 2.303 RT बाई NF। उसके बाद ध्यान से देखिए, ब्रैकेट में लॉग ऑफ, अब देखिए ये 1 बाई दिस होल डिवाइड बाय 1 बाई दिस, तो कैथोड ऊपर आ जाएगा, एनोड ऊपर आएगा क्या, देखिए ठीक से। तो ये क्या लिखेंगे, कैथोड बाई Mn प्लस एनोड। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, बड़े आगे, बड़े यहां तक लिख लिए। है डेरिवेशन बहुत कठिन नहीं, पर स्टेप्स ज्यादा है, और एक बार रिवाइज करवा देंगे अभी एक बार जैसे ही पूरा हो जाता है। अगले पेज पर देखिए, हम लोग कहां पहुंच गए हैं, हम लोग पहुंच गए हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT बाई NF, बातचीत नहीं, RT बाई NF लॉग ऑफ। अब मैं उसको सीधे ऐसे लिख रहा हूं, कैथोड बाई एनोड लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, कैथोड बाई एनोड, यानी कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। इसको डब्बे में पहली बार बंद कर रहे हैं कि आपका फाइनल एक्सप्रेशन आने वाला है। ये भी सेल का रिप्रेजेंटेशन ही है। सेकेंड एक और रिप्रेजेंटेशन क्या है, हम लोग जो नर्स की इक्वेशन पढ़े हैं, ध्यान से देखिए, नर्स की जो इक्वेशन पढ़े हैं, यहां देखिए, नर्स की जो इक्वेशन ओरिजिनल नर्स ने दिया है वहां, उसमें यहां पे माइनस है प्लस है, माइनस है, लेकिन हम लोग जो अभी निकाले हैं उसमें यहां पर क्या आ गया है, तो हम लोग को इसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए, माइनस में। तो माइनस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये 2.303 RT तो हो ही जाएगा, डिवाइडेड बाई NF। अब जो लॉग के ऊपर कैथोड बाई एनोड था, ये क्या हो जाएगा, एनोड बाई कैथोड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एनोड बाई कैथोड हो जाएगा। ये समझ में आया ना कैसे हुआ, कि मान लीजिए इसके ऊपर आप -1 ले लीजिएगा, तो माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो ये लॉग का ऐसा आ गया। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आया जो नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ सेल है। अब आप कहेंगे सर ये दोनों ही है, हाँ दोनों ही है। अगर आपको प्लस है तो कैथोड बाई एनोड लेना है, माइनस है तो एनोड बाई कैथोड लेना है। क्लियर, कोई डाउट है, नहीं, आगे बढ़े। देखिए
आगे अब एक और कहानी बच गई है। इसी का एक स्पेशल केस भी होगा एट 298 केल्विन। जब एट 298 केल्विन लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303, आर का वैल्यू क्या ले लीजिएगा 8.314, टेम्परेचर का वैल्यू क्या ले लीजिएगा 298 होल डिवाइडेड बाई n इंटू एफ का वैल्यू क्या ले लीजिएगा 96500। लॉग ये सब तो ऐसे ही रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा एनोड और नीचे रह जाएगा कैथोड। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोग अभी थोड़ी देर पहले क्या किए थे, कैलकुलेट किए थे, और जब हमने कैलकुलेट किया था तो हमें क्या मिला था, इसका वैल्यू मिला था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। और ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पे ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर एट एनी टेम्परेचर बोलेगा तो कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। लेकिन अगर स्पेसिफिकली उसने कह दिया एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्या बोल दिया एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस आप ना 0.059 को 0.6 ले सकते हैं, 0.059 को 0.06 ले सकते हैं, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फॉर अप्रोक्सीमेशन में आप इसको, इसका एक और लास्ट एक्सप्रेशन, आप इसको ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, ये आप फॉर ऑल न्यूमेरिकल पर्पसेस यूज कर सकते हैं। दिस इज फॉर ऑल न्यूमेरिकल पर्पसेस, आप इसको यूज कर सकते हैं। एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या है, ऊपर वाला है, पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। हाँ, यहां से लिख रहे थे, लिखिए जल्दी लिखिए। अब हम लोगों को किसके लिए लिखना है, डैनियल सेल के लिए। अब किसके लिए लिखना है, डैनियल सेल के लिए। है ज्यादा बड़ा नहीं, मतलब बड़ा है डेरिवेशन, लेकिन बड़े आगे, लेकिन आसान है। चलते चलना है, चलते चलना है, चलते चलना है और आंसर आ जाता है। बोलिएगा तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देंगे। यहां से हम लोगों ने आज की क्लास स्टार्ट की थी। चाहे देखिए क्या है, कोई बहुत सारा रॉकेट साइंस है नहीं। नर्स ने अपना इक्वेशन दिया, उसमें अलग अलग टर्म्स को क्या क्या बोलते हैं वो हमने एक लाइन से ऊपर से नीचे लिख लिया है। एक लाइन से ऊपर से नीचे हमने उसको क्या किया है, लिख लिया है, यही ना। यहां पे जगह नहीं होने की वजह से हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया था, इसको लिख देते हैं। एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो ये सारा वैल्यू, इसके बाद स्लाइड नंबर 2 पे हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया, तो वहां पे हमने बताया कि देखिए अगर ln है तो उसको लॉग में बदलना है, तो एक फैक्टर आ जाएगा 2.303, और जो सॉलिड का कंसंट्रेशन है वो ऑलवेज हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो ये लॉग के टर्म्स में कंसंट्रेशन, ये एक्सप्रेशन आ गया। उसमें एक स्पेशल केस देखा कि अगर टेम्परेचर 298 केल्विन होगा तो कौन सा इक्वेशन आएगा, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.05। अब यहां पे भी एक चीज बोला जा सकता है कि फॉर ऑल न्यूमेरिकल पर्पसेस हम लोग क्या कह सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 बाई एन लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ mn प्लस एक्वस। ये ऑल न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज फॉर ऑल न्यूमेरिकल पर्पसेस। क्या हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल, टू सॉल्व न्यूमेरिकल, उसका कारण क्या है, 0.095 में थोड़ा जो ये है माने नंबर है कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये 0.06 लीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान आ जाएगा। फिर हमने लास्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा, उसके अंदर हम लोगों ने इक्वेशन लिखी, फिर कैथोड और एनोड का एक्सप्रेशन लिखा, उस कैथोड और एनोड के एक्सप्रेशन को यहां पुट
पुट करने के बाद ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड को एक साथ लेके आए, लॉग वाले टर्म्स को एक साथ किया, उसमें से ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड को ई सेल लिख दिया, उसके अगले एक्सप्रेशन में वो ई सेल हो गया, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, तो यहां से हमने 2.303 RTNF बाहर निकाल लिया, और बाहर निकालने के बाद फिर हमने इसको लॉग वाला जो टर्म था उसको लिख दिए, उसके बाद एक एक्सप्रेशन यूज किया लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए बाई बी, उससे हमने इस एक्सप्रेशन को इस छोटे से टर्म में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के पश्चात हमने ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT बाय एनोड लॉग कैथोड बाय एनोड, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो क्या हो जाता है, कैथोड बाय एनोड हो जाता है, क्या हो जाता है, कैथोड बाय एनोड, अगर यहाँ माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, एनोड बाय कैथोड। फिर एक स्पेशल केस पढ़े एट 298 केल्विन, तो हमने आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एन की वैल्यू, एफ की वैल्यू सारी हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था टी सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ एनोड बाय कैथोड, और अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो 0.059 को आप 0.06 रख सकते हैं। यहां पर जाके आपका जो एक्सप्रेशन है, तो अभी याद क्या रखना है आपको, मेन आपको ये वाला एक्सप्रेशन एट 298 केल्विन, और आपको ये वाला एक्सप्रेशन एट एनी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ये मुख्यतः दो एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ये वाला और जो हमने ये लास्ट वाला, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लेकिन याद यही रहना चाहिए। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, आगे देखिए, यहां पे अगेन हेडिंग डालिए नर्स्ट इक्वेशन फॉर डैनियल सेल, फॉर डैनियल सेल, नर्स्ट इक्वेशन फॉर डैनियल सेल। डैनियल सेल के लिए आपको क्या लिखना है, नर्स्ट का इक्वेशन लिखना है। अब हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सेल के लिए लिख चुके हैं, तो डायरेक्टली लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग ऑफ, माइनस है तो ऊपर क्या लिखेंगे, एनोड, और नीचे क्या लिखेंगे, कैथोड। ये वो एक्सप्रेशन है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या लिखा था, लिख लिया था, ये आपने सॉल्व करके निकाला था। अब फॉर डैनियल सेल, फॉर डैनियल सेल, फॉर डैनियल सेल, डैनियल सेल के लिए क्या हुआ, डैनियल सेल पे एनोड कौन है, एनोड है जिंक, और कैथोड कौन है, कैथोड है कॉपर। तो ये जो ई सेल है, क्या इसको अब मैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई एन के जगह पे 2F लिख दूं, क्योंकि ये Zn किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn सॉलिड was getting converted to Zn 2 plus aqueous, और ये जो कॉपर 2 plus aqueous था ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, ये कन्वर्ट हो रहा था कॉपर सॉलिड में। तो आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन का इसमें भी कितना है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। चूंकि दोनों जगह इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, अलग हुआ तो फिर एलसीएम लेना होगा। जैसे निकल है, निकल 2 प्लस में जाता है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम 3 प्लस में जाएगा, तो यहां का 2 प्लस है वहां 3 प्लस है, तो दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना होगा। तो जहां 3 है वहां 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, जहां 2 है वहां 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, और जो इक्वेशन आएगी उसी के हिसाब से उसका कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसी के हिसाब से इसका कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आ जाएगा एनोड। अब एनोड पर एनोड नहीं लिख के हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं Zn 2 प्लस बाई नीचे क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस। यहां पर कोई डाउट, हाँ आयन मतलब छोड़िए, Zn 2 प्लस लिखेंगे ना, क्योंकि कंसंट्रेशन तो आयन का ही होता है, सॉलिड का तो होगा नहीं। अब E इज इक्वल टू, यानी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई 2F लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn 2 प्लस होल डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस। ये आ गया। अब इसका एक स्पेशल केस होगा, किस पर, एट 298 केल्विन। जब 298 केल्विन पर लेंगे तो क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू,
अब ई नॉट सेल यहां पर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल यहां पे क्या हो जाएगा, 1.1 वोल्ट होगा, नहीं होगा, और हम लोग एक्सप्रेशन में अभी ई नॉट सेल ही लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 0.059 बाई 2 लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, सॉरी, बाई कंसेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, वेयर E naught cell is equal to how much, 1.1 volt. E naught cell is equal to what, 1. ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, और इसको भी एक स्टेप और सॉल्व किया जा सकता था, आप इसको 0.03 लिख सकते थे, 0.06 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.03 अप्रोक्सीमेटली, और अगर नहीं अप्रोक्स लेंगे तो क्या होगा, 0.0299 ऐसा कुछ आता। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। कोई डाउट है तो पूछिए, है कोई डाउट? नहीं? यहां पे जाके आपका क्या समाप्त हो गया, नर्स्ट इक्वेशन समाप्त हुआ, सिर्फ नर्स्ट इक्वेशन। अभी नर्स्ट इक्वेशन में गिब्स का एक्सप्रेशन आना बाकी है, नर्स्ट इक्वेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आना बाकी है, नर्स्ट इक्वेशन में द वैल्यू ऑफ क्यू, याद करें एट एनी टाइम जब हम लोग क्यू लिखते थे, वो सारा एक्सप्रेशन आना बानी है। पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ न्यूमेरिकल करिए। अब तो तुम्हारा कंप्लेन नहीं होगा न्यूमेरिकल कम करवाता है करके, न्यूमेरिकल कम नहीं, बहुत कराएंगे, तुम टेंशन मत लो, बस करते चलो तुम। देखिए क्वेश्चन नंबर लिखिए 1, लिखा जाए, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, ये एक ऐसे ये वाला सवाल करवाए थे क्या लास्ट क्लास में, कि किस चीज में किस चीज को स्टोर कर सकते हैं, कॉपर, ये करवा दिए थे ना एक सवाल ऐसा टाइप का। कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल of following half cell at 298 Kelvin, following half cell at 298 Kelvin, लिखा है Ag प्लस एक्वस प्लस एक इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, Ag सॉलिड। आपसे कह रहा है सॉल्व करो, आपसे कह रहा है सॉल्व करो, अगर Ag प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, ये गिवन है, Ag प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन है 0.01 m है या 0.01 है, 0.1 m है, 0.1 m, और क्या दिया हुआ है, E नॉट Ag प्लस से Ag सॉलिड का जो वैल्यू है, वैसे तो ये याद होना चाहिए आपको, पर फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूं, वैसे आपको ये सब क्या होना चाहिए, अब याद हो जाना चाहिए, प्लस 0.80 वोल्ट, और नहीं भी याद होना चाहिए तो एटलीस्ट आपके पास वो टेबल होना चाहिए जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जिससे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। तो सॉल्व कीजिए, ये वाला टेबल नहीं, आप लोग सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। मैं उन लोगों के लिए डाल रहा हूं जो लोग ये वैल्यूज ध्यान रखना है। आप देखिए Ag का वैल्यू कितना है, Ag का वैल्यू जो अभी हमने यूज करना है दैट इज 0.80, है ना।
तो इस सवाल को सॉल्व करना है। आंसर आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे क्या आंसर? सिंपल है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2 पॉइंट, अच्छा ये तो डायरेक्ट 298 केल्विन है, तो यहां क्या यूज कर लेते हैं 0.059 बाई एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, दैट इज 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। अगली लाइन पे आप लिख सकते हैं ई नॉट का वैल्यू क्या ले लेंगे 0.80 माइनस 0.059 लॉग ऑफ, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 0.1 मतलब ये हो गया log 10। log 10 क्या होता है? log 10 हो गया, ये हो जाएगा 1। E इज इक्वल टू 0.80 माइनस 0.059, E इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 0.741 वोल्ट। आ रहा है क्या? आ रहा है क्या आंसर? 0.741 आ रहा है? हाँ तो थोड़ा सा कम आ जाएगा, 0.74 तक ही आएगा, और 0.05 ले लीजिएगा तो 1 आ जाएगा एक और। अगला सवाल लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन, a zinc rod is dipped in, zinc rod is dipped in 0.1 m ZnSO4 solution, ZnSO4 solution. A zinc rod is dipped in 0.1 m ZnSO4 solution. The salt is 95% dissociated. The salt is 95% डिसोसिएटेड। कितना डिसोसिएटेड है? 95% डिसोसिएटेड है। तो सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड, द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड। तो व्हाट? एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन calculate the electrode potential, calculate the electrode potential, calculate the electrode potential, calculate the electrode potential। सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आ रहा है बताइए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आ रहा है बताइए। क्या आंसर आ रहा है देखिए। अभी एक भी हम लोग वो नहीं यूज कर रहे, डबल सेल वाला, सब सिंगल सेल वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं 0.095 बाई एन लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ व्हाट, जो भी दिया हुआ है यहां पे, चूंकि Zn है तो Zn 2 प्लस लिख लिया। E इज इक्वल टू ई नॉट तो आप जानते हैं ना, माइनस 0.76। ये हमने इसीलिए टेबल आपको यहां पर दे दिया है कि जिंक का वैल्यू कितना है, जिंक का वैल्यू है माइनस 0.76। तो चूंकि जिंक का वैल्यू माइनस 0.76 है तो वो हमको यूज कर लेना है। माइनस 0.059, एन का वैल्यू क्या डालेंगे 2 डालेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, बुद्धि लगाना होगा, क्योंकि उसने कहा है 95% डिसोसिएशन, यानी इनिशियली कितना था 1 m था, बाद में कितना हो जाएगा 0.095। तो कंसेंट्रेशन क्या लेंगे 0.0, क्योंकि डिसोसिएट करेगा तब ना उसमें आयंस आएंगे, और आयंस आएंगे तब ना आयंस का कंसेंट्रेशन। तो जो कि 95% डिसोसिएट किया है, इसका मतलब कंसेंट्रेशन क्या होगा 1 m का 95%, 1 m का 95% मतलब 0.095। तो लिख दीजिए कंसेंट्रेशन की जगह पे आप क्या ले लेंगे 0.059। ये क्यों लिए समझ में आया? बिकॉज उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 m का कितना लेना है 95%, और 1 m का 95% क्या होगा, तो सॉल्व कीजिए।
डिसोसिएशन 1m का 95%, और 0.1 है मेरा क्वेश्चन में, तो 0.1m ले लीजिए। 0.1m का 95%, 0.1m इंटू 95%, सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा 0.095 m। और इसी वैल्यू को हम लोग को यहां पर यूज करना है, बस यूज करिए और आंसर आएगा -0.76 माइनस इसको 0.0299 लॉग ऑफ दिस। अब ये तो वैल्यू जब तक आपको दिया नहीं रहेगा तब तक आपसे निकालना मुश्किल है, तो लिख लीजिए लॉग ऑफ, लिख लीजिए लॉग ऑफ 0.095, लिखिए लॉग ऑफ 0.095 इज इक्वल टू 0.02955। लॉग ऑफ लिखिए लॉग ऑफ 0.095 इज इक्वल टू 1.0223, ये दिया हुआ है। लॉग ऑफ 0.095 इज इक्वल टू, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि नहीं भी दिया रहेगा तो ये आप तो निकाल नहीं सकते, तो आपको लॉग टेबल आना चाहिए। 0.095 की वैल्यू दी गई है 1.0223 1.0223। अब मेरे को तो ये log 1/this दिया हुआ है, क्या मैं इसको अगले स्टेप पर, ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको अगले स्टेप पर log ऑफ 0.095 लिख के और इसको प्लस में कन्वर्ट कर दूं? कर सकते हैं ना? ये अगर ऊपर गया तो ये -1 और -1 को सामने लाए तो ये क्या हो गया प्लस, E इज इक्वल टू -0.76 प्लस 0.0299 और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी 1.0223 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर जो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है दैट इज 0.03 क्या आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेटर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है? मेरे ख्याल से 0.03 कुछ आएगा, और यहां पे भी कैलकुलेटर है, कहां पे है कैलकुलेटर, किधर है? डिसिप्लिन 2 मैथ्स, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 0.0299 इंटू 1.0223 इज इक्वल टू कितना आया? -0.76 प्लस 0.0305। अब लास्ट स्टेप है, आप इसको 0.76 में से इसको आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 0.0305 को, जो आएगा वही आपका क्या होगा, नेगेटिव में आंसर होगा, वही आपका नेगेटिव में क्या होगा, -0.7295 वोल्ट विल बी योर आंसर। क्लियर? ये कैलकुलेटर हमने यहां रखा है, वैल्यू सब वहीं से निकालें, तो ये आपको ध्यान रखना है। गॉट इट? सवाल समझ में आ रहा है? अगले पेज पर चलें, अगले पेज पर लिखिए अगला क्वेश्चन, राइट। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिप्रेजेंट द सेल इन विच represent the cell in which following reaction takes place। following reaction takes place, क्या है रिएक्शन? mg solid प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस एक्वस, ब्रैकेट में इसका कंसेंट्रेशन दिया है 0.001 m gives Mg2 plus aqueous
ब्रैकेट में इसका कंसंट्रेशन है 0.13 m, ब्रैकेट में कंसंट्रेशन दिया है 0.0 130 है 0.130 m प्लस Ag सॉलिड, ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड। ये आपको इक्वेशन दिया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई सेल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई सेल, ई सेल, ये आपको क्वेश्चन दिया है। हम लोग को इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहला काम क्या होगा, ये डिसाइड करना कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। वो कैसे डिसाइड होगा, रिएक्शन के मदद से। रिएक्शन में ये कहां से कहां जा रहा है, 0 से जा रहा है +2। mg का नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। अगर नंबर बढ़ता है तो mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर आप ठीक से इसको देखिएगा तो ये +1 से कहां गया है, ये +1 से गया है 0 को। +1 से अगर कोई 0 जा रहा है तो नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। और घट रहा है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी ऑक्सीडेशन किसका होता है, अगला जो लॉजिक है वो क्या लगाना है, ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। और रिडक्शन किसका होता है, तो रिडक्शन होता है जो भी रखा होता है कहां पर, कैथोड पर। तो ये फर्स्ट लॉजिक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को सेल को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन करने में पहले एनोड लिखते हैं। तो एनोड में आप क्या लिखेंगे, Mg सॉलिड सिंगल बार, Mg2+ एक्वस, ब्रैकेट में क्या लिखाएगा 0.130 m डबल बार। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे फिर कैथोड साइड। कैथोड पर क्या लिखते हैं, कैथोड पर लिखते हैं Ag प्लस एक्वस, क्या लिखा हुआ है 0.001 001 m ब्रैकेट बंद सिंगल बार Ag सॉलिड। दिस इज द फर्स्ट जॉब, दैट इज टू रिप्रेजेंट द सेल। ये सबसे पहले हमने किया। लॉजिक क्लियर है, कैसे 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 किए, डन। बढ़े आगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई सेल। ई सेल निकालने के लिए पहले ई नॉट सेल निकालना होगा। ई नॉट सेल निकालने के लिए ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड करना होगा। ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। ई ऑफ कैथोड, कैथोड पर कौन है, Ag है। Ag का वैल्यू क्या होता है, +0.80 माइनस ई ऑफ एनोड, एनोड पर Mg है। Mg का वैल्यू क्या होता है, Mg का वैल्यू होता है -2.37। Mg का वैल्यू क्या होता है, -2.37। तो ये लेंगे -2.37। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 0.80 प्लस 2.37। कितना वोल्ट आया बताइए जरा, 7 8 9 10 11 का एक हाथ में बचा, एक 3.17 वोल्ट। ये आपका ई नॉट सेल आ गया। ये क्या आ गया, ई नॉट सेल आ गया। लेकिन हम लोग को ई नॉट सेल बोला है कि ई सेल बोला है, ई सेल बोला है। ई सेल बोला है तो अब ई सेल निकालना होगा। ई सेल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस, क्या 298 केल्विन लिखा है, क्वेश्चन में नहीं लिखा है 298। रिएक्शन नहीं दिया है तो क्या लेंगे, 298 लेंगे। नहीं दिया है तो क्या लेंगे, 298 देंगे। तो 0.059 बाई, अब जरा ध्यान से देखिए n का वैल्यू क्या लेंगे। तो यहां पे इसने इसको बैलेंस कर दिया है 2 डाल के। कैसे बैलेंस था, ये तो +1 है, ये 0 से 2 गया, ये वो 0 से 1 गया। क्या, हाँ वो दिया हुआ है तो उसको आपको बैलेंस कर दिया उसने। बैलेंस नहीं रहता तो खुद से हम लोग को क्या करता, बैलेंस करना पड़ता। अब आप लॉग ऑफ क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे एनोड। देखिए एनोड पर कौन है, एनोड पर कौन है, Mg है। Mg का कंसंट्रेशन क्या है, Mg का कंसंट्रेशन है 0.130 होल डिवाइडेड बाय, कैथोड पर क्या है, कैथोड पर है Ag। लेकिन Ag में देखिएगा
कंसंट्रेशन ऑफ Ag के सामने क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, जब भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कंसंट्रेशन के सामने कुछ लिखा हो, उसको आपको स्टोइकियोमेट्री में क्या कर लेना है? तब्दील कर लेना है। ठीक है, ऐसा आपने किया। करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वहां पे फिर एक जगह आप आगे फंसेंगे, यहां पर लॉग की वैल्यू है। तो आप लिख दीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है log 1.3, लिख दीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये एक्चुअली दिया हुआ नहीं है, हम तो सॉल्यूशन देखकर बोल रहे हैं, लेकिन ये दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा तो आपको लॉग टेबल दिया रहेगा। log 1.3 इंटू 10 रेज पावर, log 1.3 इंटू 10 रेज पावर 7 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, किसके बराबर है? 7.1139 के बराबर, 7.1139 के बराबर। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। ई सेल हमें निकालना है। ई नॉट सेल का वैल्यू ऑलरेडी अभी आप थोड़ी देर पहले निकाले, कितना निकाले? 3.17। इसको लिख दीजिए 3.17 माइनस इसको ले लीजिए 0.03 इंटू लॉग ऑफ, अब ये तो लिखा हुआ है 1.3 इंटू पॉइंट आपने इधर खिसकाया, पॉइंट इधर खिसकाते हैं तो पावर क्या होता है? प्लस में जाता है माइनस में जाता है? प्लस में जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है? इसका स्क्वायर, यानी एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? 10⁻³ का स्क्वायर, 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁶, और 10⁻⁶ को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻+7 हो जाएगा। ये लॉजिक क्लियर है? एक ही स्टेप में सब कर दिए, कर लेंगे ना कि करके दिखाना पड़ेगा फिर से? हो जाएगा ना। ये क्या लिखा हुआ है? 10⁻³ का होल स्क्वायर, और इसको यहीं पर खाली इसी को सॉल्व कर रहा हूं, बस इतना आइटम को ही सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे तो आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻1 और नीचे आ जाएगा 10⁻⁶। ये 10⁻⁶ गया ऊपर हो जाएगा तो आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। तो ये 10⁻7 हो गया। तो अगली लाइन पे आप लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.03 इंटू ये हो गया लॉग ऑफ जो वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था, कितना दिया था? 1.3 इंटू 10⁻7। तो याद रखिएगा, जो वैल्यू लॉग का अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपका कुछ भी आंसर आए, वैल्यू तो वही पुट करना है, क्योंकि आगे वाला जो भी होगा उसको सॉल्व करके वही आएगा जो लॉग का वैल्यू आपको दिया गया होगा। डन। इसको वापस से कैलकुलेटर की मदद से हम लोग को क्या करना चाहिए? सॉल्व करना चाहिए। कैलकुलेटर की मदद से क्या करना चाहिए? इसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेटर से हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? 0.03 इंटू 7.1139 इज इक्वल टू कितना आया? 3.17 माइनस 0.213। अब इसको 3.17 माइनस 0.213 इज इक्वल टू फाइनल आंसर आ गया 2.887 वोल्ट। 2.887 वोल्ट, 0.21 2.887 अप्रोक्सीमेटली 2.88 या 2.89 आ जाएगा। नहीं, 2.89 आएगा ना? ठीक है, इससे एक और अच्छा सवाल आपका हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए। वैसे तो अभी कई सारे सवाल हैं जो मुझे करवाने हैं। क्वेश्चन लिखिए, अ वोल्टाइक सेल इज सेटअप एट, ये घर काम है आपका, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। क्वेश्चन लिखिए और होमवर्क में डालिए। राइट राइट। अ वोल्टाइक सेल इज सेटअप एट 25 डिग्री सेल्सियस। अ वोल्टाइक सेल इज एट 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हैविंग वैल्यू Al3 प्लस जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.001
एंड निकल 2+ जिसका कंसंट्रेशन दिया है 0.50। एक चीज यहां पे मार्क करिएगा, उसने हमें बताया नहीं है कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन दे दिया और निकल का कंसंट्रेशन दे दिया, इससे मिलाकर आपको एक वोल्टाइक सेल बनाना है। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, राइट द इक्वेशन फॉर द reaction, find the equation for the reaction when the cells generate electric current, when the cell generate electric current, सेल क्या जनरेट कर रही है? इलेक्ट्रिक करंट। ऑल्सो डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ ई सेल, ई सेल की वैल्यू ऑल निकालनी है। ऑल्सो डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ ई सेल। एल्युमिनियम और निकल का वैल्यू आप वहां से ले लीजिएगा, कहां से? जो आपका टेबल हमने दिया है, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इससे आप जो भी वैल्यूज आपको चाहिए उसको आप निकाल लीजिएगा और निकाल के इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा हेल्प कर दें या कर लेंगे? सिर्फ एक चीज का ख्याल करना है, एल्युमिनियम और निकल का वैल्यू बताइए क्या होगा। एल्युमिनियम +3, इसका पोटेंशियल कितना है? रिडक्शन पोटेंशियल क्या है बताइए। जब ये एल्युमिनियम सॉलिड बन रहा है तो इसका पोटेंशियल कितना है? कितना है? 1 बोलिए, -1.66 वोल्ट, ठीक है। और निकल +2 जब 2 इलेक्ट्रॉन लेकर निकल में बदलेगा, इसका दिया है क्या वैल्यू? -0.25। जो हमने एप्लीकेशन पढ़ा था, जो हमने क्या पढ़ा था? एप्लीकेशन पढ़ा था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो कैथोड होता है और जिसकी वैल्यू छोटी होती है वो एनोड होता है। तो -0.25 और -1.66 में कौन सा वैल्यू बड़ा है? तो ये क्या बिहेव करेगा? ये कैथोड है। यानी हमें यहां से एक चीज समझ में आया कि निकल जो है वो क्या होगा। यहां से हमें एक चीज समझ में आया कि निकल क्या होगा? ये कैथोड होगा, और चूंकि इसकी वैल्यू बड़ी है तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। ये किस तरह बिहेव करेगा? एनोड की तरह। सबसे पहले तो यही समझ में आना चाहिए। इसके बाद पहला काम क्या करेंगे? E0 सेल निकाल लीजिएगा। E0 सेल निकालिएगा तो क्या आंसर आएगा? E कैथोड माइनस E एनोड। चूंकि कैथोड और एनोड अब आपको पता चल गया तो ये निकल जाएगा। इसके बाद दोनों की रिएक्शन लिखिएगा, उसका दोनों को बैलेंस करिएगा, क्योंकि यहां पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे कितना है? तो यानी ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? इसको करना होगा 2 से, और नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। इन वैल्यूज को नहीं मल्टीप्लाई करिएगा, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करिएगा। गलती नहीं हो जाए कि सर आप तो उसके बाहर लिखे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, इसको नहीं नहीं नहीं, ये थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी है। इसको करिएगा 2 से और इसको करिएगा 3 से। ये मल्टीप्लाई करिएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तब इन दोनों को ऐड करिएगा तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा? रिएक्शन होगा। तो आपको बोला है ना, राइट द रिएक्शन, तो वो इक्वेशन आ गई। फिर उसको देखकर एनोड और कैथोड का आपको आइडिया लग गया है। E0 सेल आपने निकाल लिया, ई सेल के लिए जाइएगा, कंसंट्रेशन दोनों का दिया हुआ है। जो जो जिसके सामने, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां क्या आएगा? 3 आएगा। तो जब ई सेल का फॉर्मूला लिख रहे होंगे तो उसमें लिखते हैं ना एनोड बाई कैथोड। तो एनोड में जब एल लिखेंगे तो एल का कंसंट्रेशन, एल का क्या हो जाएगा? ऊपर स्क्वायर। और जब कैथोड लिखेंगे तो निकल के कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। इतना सारा बात ख्याल रखिएगा, तब जाके जो फाइनल आंसर है
वो आएगा 1.46 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1.46 वोल्ट आंसर आएगा। बना लीजिएगा, बन गया तो वेरी गुड, नहीं बना तो अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कुछ एक आध सवाल और अच्छे रह गए हैं तो उसको भी हम लोग अगले क्लास में कुछ एक टॉपिक पढ़ने के बाद धीरे से कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड कर